हर जीव, चाहे वह मनुष्य हो या फिर पशु हो, जन्म से मृत्यु तक हर कोई अपने जीवन में संघर्ष करता है। एक विद्यार्थी जब अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए निर्धारित करता है तो उसके जीवन में भी एक संघर्ष चालू होता है। वो संघर्ष इस तरह का होता है कि ना वो दिन देखता है ना ही वो रात देखता है। उसके दिमाग में एक ही बात चलता है कि उसने लक्ष्य कौन सा निर्धारित किया है। वो लक्ष्य जिस तरह का है उस तरह का वो मेहनत भी करता है, और जब तक उस लक्ष्य को पाता नहीं तब तक अपने जीवन को एक संकल्प, एक दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहता है, मेहनत के साथ। मैं अमित मौर्य सक्सेस कंपास के साथ इसी सोच, इसी दृढ़ संकल्प के साथ आया हूं कि आपकी सफलता हमारा संकल्प। तो गौर फरमाना है, हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज पढ़ने वाले रेकरिंग बार। रेकरिंग बार क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसके सारे पॉइंट्स जानेंगे, कैसे क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है, एकदम बेसिक से जानेंगे, क्योंकि डरना नहीं है। इतना बेहतर सिखाने वाले हैं कि कभी भूलने वाले आप नहीं हैं। एग्जाम में चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको बेझिझक आप बना पाएंगे, बस समझते जाइएगा सारा चीजें जो आपको समझाने वाले हैं। जब भी रेकरिंग बार बोलता है तो आपके दिमाग में इस टाइप से कुछ आता है, ये लाइन खींच के, है ना, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से, है ना, या फिर इस तरह से। तो आप देखते हैं कि रेकरिंग हमेशा ही कहीं ना कहीं डेसिमल के साथ होता है, दशमलव के साथ होता है। इसलिए इसको बेहतर समझाने के लिए हम आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से चलेंगे, जिससे आप समझते जाइए, सारा कॉन्सेप्ट, सारा बेसिक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए, कहीं दिक्कत ना हो। तो हम लोग बात करेंगे डेसिमल के बारे में, जिससे आपको सारा चीज क्लियर हो पाए। डेसिमल, डेसिमल मतलब क्या होता है? दशमलव। दशमलव, तो देखिए दशमलव के अंदर हमको दो चीज पढ़ना होता है। एक तो पढ़ना होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या पढ़ना होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा पढ़ना होता है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। इसमें क्या होता है कि आपका रिपीट नहीं होगा, पॉइंट के बाद क्या होगा? रिपीट नहीं हो, पॉइंट के बाद एक्चुअली जाकर कट जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि पॉइंट के बाद रिपीट होता है। समझिए कैसे, देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 5/2। अगर 5 को 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो क्या होगा? 2 2 4, 1 कैरी हो गया मेरा। तो हम नीचे क्या करेंगे? 0 बैठाएंगे और यहां पॉइंट लगा देंगे। तो कितने बार में लग जाएगा? तो 2 5 10 लग जाएगा और ये कट जाएगा पूर्ण रूप से। तो आपने क्या देखा कि 2.55 पे जाके परफेक्ट कट गया, आगे अब नहीं जा रहा है ना। और भी अगर नंबर लें, अगर हम नंबर ले ले 18/5, तो 18 को अगर 5 से डिवाइड करते तो क्या होगा कि 5 से, तो 5 या 15 बच गया 3 और 6 बचे 30, 3.6 परफेक्टली कट गया वहां पे, है ना। तो टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि पॉइंट के बाद जाके फिक्स कट जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? जैसे यहां पे मान लीजिए दिया हुआ है 2/3। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 0 बैठाएंगे, यहां पे 0 बैठाएंगे तो यहां 0 पॉइंट लगाएंगे। समझ में आ रहा है बात हमारे? बिल्कुल आ रहा, बहुत अच्छे से आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब लगाइए, 6 बार में लग गया 6 या 18, कैरी क्या बच गया? फिर 2 बच गया मेरे पास। 20 में 18 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा हमारे पास। अब 2 बच गया, अब जानते हैं कि फिर लगने वाला नहीं, फिर 0 लगाएंगे। फिर क्या लगेगा? 6 बार में 18, फिर 2 बच गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर 6 बार में लगेगा। तो ये ऐसा ही बार बार चलता ही रहेगा, रुकने वाला ये नहीं है ना। तो ये क्या हो रहा है कि देखिए आगे जाता ही जा रहा है, कहीं पे कट नहीं रहा परफेक्ट। जबकि इसमें क्या होता है? परफेक्टली आके यहां पे कट जाता है। देखिए परफेक्ट आके कट गया, यहां भी परफेक्ट आके कट गया, पॉइंट के बजाय क्या हो गया? कट गया। तो जब कट जाता है उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, या जो नहीं कटता है आगे चलता ही रहता है उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। लेकिन इसके अंदर भी 2 सेक्टर होते हैं, इसके अंदर भी 2 सेक्टर होते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है। अब देखना आपको कि नॉन रिपीटिंग के अंदर भी हमको 2 फॉर्म पढ़ना होता है। तो पहला फॉर्म जो होता है हमारा होता है रिपीटिंग फॉर्म होता है, रिपीटिंग फॉर्म। और दूसरा जो पढ़ना होता है इसके अंदर हमको क्या पढ़ना होता है? नॉन रिपीटिंग। तो अब समझना है क्या रिपीटिंग फॉर्म और नॉन रिपीटिंग। हम लोग को बार के अंदर ये
फॉर्मेट पूरा पढ़ना है, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जानकारी ज्यादा होगा, अच्छा होगा तो बेहतर बनेंगे आप, और बेहतर आप बनेंगे तो बेहतर दूर तक जाएंगे, ज्यादा दूर तक सफर आपका हो पाएगा। तो समझिए यहां पे रिपीटिंग, जैसे कि हमने अभी समझाया आपको कि अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा क्या मेरे पास 0.6666 जाता ही रहेगा। तो देख रहे सेम नंबर ही रिपीट हो रहा है, तो अब देख रहे क्या रिपीट हो रहा है इसके अंदर। लेकिन एक और नंबर हम देखते हैं 1/3, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो डिवाइड करने से आप क्या आएगा कि 0.3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 और ये जाता ही रहेगा। अब देखिए सेम नंबर में ही रिपीट हो रहा है। जैसे देखिए अगर क्या करते हैं आप 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ऐसी ना होता है, यहाँ 0 लगाते हैं तो यहाँ 0 पॉइंट लगाते हैं, 3 से 9 बार में 1 बचा, फिर 0 लगाते हैं, फिर 3 बार में तो 9 होता, फिर 1 बचता, मतलब ऐसा चलता ही रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्या होता है मेरा रिपीटिंग फॉर्म जो सेम नंबर में रिपीट होता है ना। जरूरी से 6 सिंगल में हो रहा है, 3 सिंगल में हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि 0.434343 ऐसा भी हो सकता है मेरा। अब देखना नॉन रिपीटिंग क्या होता है, आप जानते हैं √2 का मान। √2 का मान क्या होता है मेरा, तो ध्यान दीजिएगा 1.4121235623 7 ... आप इसके अंदर चीज देख रहे होंगे कि नंबर में क्या हो रहा है कि 1.4121356237 आगे भी ऐसा ही कुछ ना कुछ आते ही रहेगा। लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं यहां पे कि नंबर सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे यहां पे हो रहा था क्या रिपीटिंग फॉर्म के अंदर कि 0.666 या फिर 0.333 या फिर 0.434343 जो ऐसे चल रहा जाते जा रहा है, वो चीज इसके अंदर नहीं हो रहा। पॉइंट के बाद नंबर अलग अलग आ रहे हैं, तो जब नंबर अलग अलग आते हैं उसको नॉन रिपीटिंग कहते हैं, और जब सेम फॉर्म में आते हैं उसको रिपीटिंग फॉर्म कहते हैं। देखिए और भी हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर √3 का मान हमारा क्या होता है 1.732050807757 ... देखिए इसके अंदर भी आप देख रहे होंगे कि सब अलग अलग है, समझ में आ रहा है, सब अलग अलग है, मतलब पॉइंट के बाद सेम नंबर में रिपीट नहीं हो रहा है, नंबर तो ये जा रहा है अनंत तक लेकिन अलग अलग आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं नॉन रिपीटिंग। आप देख सकते हैं पाई का मान भी उस तरह से होता है, पाई का भी एग्जांपल है नॉन रिपीटिंग का 3.141592653557 है ना। तो ये नंबर भी हमारा क्या है, तो देखिएगा ये भी नॉन रिपीटिंग का है। तो देखिए रिपीटिंग समझ में आपको आ चुका है कि रिपीटिंग फॉर्म क्या होता है और नॉन रिपीटिंग फॉर्म क्या होता है। तो आपने क्या समझा डेसिमल में 2 चीज पढ़ना होता है, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में 2 चीज पढ़ना होता है, एक रिपीटिंग फॉर्म और दूसरा नॉन रिपीटिंग फॉर्म। तो आपने बेहतर समझा। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, रेकरिंग है, बार है। तो जो पढ़ना है उसके बारे में अभी तक हमने चर्चा नहीं किया, बिल्कुल अब करेंगे क्योंकि यहीं से सब चीज समझना था। क्योंकि जो हमको बात करना है बार के बारे में, रेकरिंग के बारे में जो बात करना है ये रिपीटिंग फॉर्म से ही पढ़ना है। तो इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया बढ़िया से, बेसिक से, जिससे आपको बेहतर समझ में आए। तो हम लोग क्या पढ़ना है, ये रिपीटिंग फॉर्म पढ़ना है, किसका, नॉन टर्मिनेटिंग का। तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे क्या किस तरीके से बनेगा। तो समझते हैं अब हम लोग रिपीटिंग फॉर्म में रेकरिंग के बारे में। आपने क्या देखा रिपीटिंग फॉर्म में क्या होता है, जैसे हमने नंबर लिया 1/3, जब इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं 1 को, तो क्या आता है, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। जब यहाँ 0 लगाएंगे तो 0 पॉइंट देना पड़ेगा यहाँ पे हमको, है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 से कितने बार में, 3 बार में 9 आ जाएगा, कैरी 1 बच गया। फिर हम लोग यहाँ 0 लगाएंगे और फिर 3 बार में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 हो जाएगा, है ना। तो बात समझ में आ रही है, ऐसा ही चलते रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, है ना। तो आज हमको उसी को रोकना है जो बार बार इस तरह से चल रहा है। तो चल रहा है तो कितना हम लोग लिखते रहेंगे, कितना लिखते रहेंगे। इस लिखने की प्रक्रिया को रोकने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जब सेम नंबर आगे रिपीट होता है तो ये बार लगाकर हम लोग इसको रोक लेते हैं। मतलब क्या होगा 0.3। तो बात समझ में आपको आया कि 0.3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 1/3 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.3। बात समझ में आई आपको? तो बात आपको समझ में आई कि सर आपने बताया, हम समझ तो गए कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर सर यही चीज अगर ये हो और हमको ये लाना हो तो कैसे लाएंगे,
है ना। तो यही जानना, यही सीखना है। और हमने बोला आपको बहुत जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है, बस साथ हमारे बने रहिए, आपका साथ आपका विकास। तो देखना है, अभी आपने क्या देखा कि हमने बताया कि 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 0.3, है ना, पे बार। क्यों? क्योंकि अगर इसको करते हैं तो हम लोग का आता है 0.3333 डॉट डॉट, और इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार मतलब एक रेकरिंग लगा देते हैं। तो बात आपको समझ में बहुत बेहतर तरीके से आ रही है, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा, पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहा है। तो बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, क्योंकि जब हम लोग आगे बहुत बड़े बड़े भी क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी करेंगे, तो दिक्कत आपको ना हो, है ना। तो ध्यान दीजिए यहां पे कि 1/3 को हमने सर ये तो लिख दिया, लेकिन सर अगर ये हो और ये लाना हो तो फिर कैसे लाएंगे, तो समझने की जरूरत है कैसे लाएंगे। ध्यान दीजिए यहां पे अगर 0.3, अब इसको हटाना है, इसको हटाना है, और ये हमको जाना है दशमलव से फ्रैक्शन में जाना है, फ्रैक्शन से दशमलव में कैसे जाते हैं, इस टाइप से कैसे आते हैं, अब समझ में आपको आ गया। अब यहां से यहां जाएंगे, कैसे जाएंगे ये जानने की जरूरत आपको है। तो ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, और रेकरिंग जो लगा हुआ है उसी पे लगा हुआ है, 1 अंक पे ही लगा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना अंक पे रेकरिंग लगा हुआ है उतना नीचे 9 लगा देना है। जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना आपको 9 लगा देना है। तो आपने देखा क्या कि 1 अंक पे रेकरिंग था, हमने 1 9 नीचे लगा दिया, और पॉइंट सब खत्म हो जाएगा। बस समझ में आया? अब इसको क्या करेंगे, 3 से 1 बार में और 3 से 3 बार में, तो 1/3। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहां से यहां जाना सीखा और फिर यहां से यहां आना भी सीखा। तो देखिए हम लोग क्या हुआ कि इसको यहां से यहां पे कन्वर्ट कर दिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? बेहतर आ रहा है ना। और भी एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और बेहतर समझ में आ जाए, कहीं दिक्कत ना हो, कहां दिक्कत कुछ भी ना हो। जैसे 2/3 है, अब 2/3 को हमने डिवाइड किया तो उसमें तो क्या आया था, 0.666 ऐसे आ रहा था। और हमने कहा कि जब बार बार आता है तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, 0.6 पे ये रेकरिंग चढ़ा देते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां से हम लोग यहां तो आ गए, अगर फिर हमको यहां से यहां जाना हो, फ्रैक्शन में जाना हो, तो फिर कैसे करेंगे। तो समझिए यहां पे हमने क्या बोला, जितना अंक पे मेरा बार होगा उतना नीचे 9 मतलब 9 लगा देना होगा। तो लगा दिया हमने, और सब पॉइंट हट जाएगा ना। अब देखिए 3 से 2 बार में और 3 से 3 बार में, तो 2/3। बोली बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं फंडा? आपको हमने थोड़ा सारा बेसिक पॉइंट से सारा चीज़ों को लेते चल रहे हैं, जिससे आपको बेहतर क्लियर हो और समझ पाए कि कैसे क्या होता है, किस तरीके से होता है। क्योंकि जब तक सब चीज़ समझेंगे नहीं तब तक आपको एग्जाम में दिक्कत होगा। क्योंकि अगर आप बड़ा एग्जाम को फोकस किए हुए हैं, एसएससी इस सब को फोकस किए हुए हैं, तो आपको हर चीज़ जानने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर नहीं जानिएगा तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हर चीज़ को जानिए बढ़िया से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे जाते हैं, फिर कैसे वापस लौटते भी हैं। तो आप ये क्लियर हो चुका है, तो देखते हैं आगे। तो देखना है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 0.53 पे रेकरिंग है ना। अब इसको वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में लाना है, तो कैसे लाएंगे बात समझिए। यहाँ पे हमने क्या बोला कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे मेरा रेकरिंग लगा हुआ है। तो देखिए वहां पे 1 था डिजिट पे लगा हुआ, इसलिए हमने 1 9 लगाए थे। यहाँ पे कितने अंक पे है, 2 अंक पे है, तो हम क्या लिखना 53, और 2 अंक पे तो नीचे क्या हो जाएगा 999। क्लियर फंडा? 2 अंक पे से 2 9 हो जाएगा, तो हमारा फ्रैक्शन में आ गया। क्योंकि डिवाइड तो लगेगा नहीं, डिवाइड लगेगा, मेरा आंसर ये हो गया 53/99। कितना आसान है, अगर चीजों को बेहतर तरीके समझते हैं तो कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। एक और हम प्रश्न लेते हैं, जैसे इस तरह से भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में, अगर दिया हुआ 0.393939 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो इसको फ्रैक्शन में लाना है, तो फ्रैक्शन में लाना है तो हमको मालूम है कि जब सेम डिजिट रिपीट होता है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.39 पे रेकरिंग, क्योंकि 393939 दोनों रिपीट हो रहा है ना, डबल नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए रेकरिंग भी डबल पे ही लगेगा। बात समझ में आ रही है बात मेरा? अब इसको फ्रैक्शन में लाना है तो हमको मालूम है क्या करना होता है कि जितना पर रेकरिंग लगा हुआ है उतना नीचे 9 लगा देना होता है। अगर कट रहा है तो काट लीजिए, 3 से कट रहा है तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 13 बार में कट गया, और ये कट जाके 33 बार में कट जाएगा। बढ़िया, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 13/33। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग बार से हटाकर उसको फ्रैक्शन में लाते हैं, है ना।
तो क्लियर फंडा? तो कुछ और देखते हैं। आपने समझा इन चीज़ों को कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे करना होता है। लेकिन ये इसका हो सकता है बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर अगर प्रोसेस वाइज बनाएं, जो कि हमारा 9th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में होता था, अगर वो प्रोसेस यूज करना चाहें तो वो कैसे यूज करके कैसे बना सकते हैं। तो टेंशन लेना नहीं है, हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट ही बात करने वाले हैं। क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। हम यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और एक एक चीज जानेंगे जो कि हम लोग स्कूल लाइफ में जो पढ़ते थे वो भी जानेंगे और अभी हमको कैसे बनाना वो भी जानेंगे, है ना। तो देखते हैं अगर हम उसको बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो हमने आपको फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं कि 1/3 का हमने क्या लिखा था, 0.333, जिसको हमने रोकने का काम किया था। क्या इसको जो बार बार रिपीट हो रहा था इसको हमने रेकरिंग लगाकर रोकने का काम किया था। बढ़िया। तो देखिए हमने जाना कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये ऐसे दिया हो और इसको फ्रैक्शन में लाना हो तो हम कैसे लाएंगे प्रोसेस वाइज से, जो कि हमारा स्कूल लाइफ में हम लोग सीखते थे। तो हम सारा चीज पे बात करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो कि आपका पिछले जो भूल चुके हैं वो भी क्लियर हो जाए, और जिनका वो सीखने का जज्बा है कि सर हम ये भी सीखना चाहते हैं वो लोग भी सीख पाए। कोई भी असंतुष्ट नहीं होंगे, सबको संतुष्ट करके यहां से भेजेंगे। जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं उनको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, किसी टाइप से दिक्कत नहीं होगा, हर तरीके से हम सिखाने वाले हैं। तो बस हमारे साथ बने रहिए। तो बात समझना है कि 0.3 को अगर ऐसे बनाए तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो आप जानते हैं कि 0.3 अगर बार में दिया हुआ तो हम इसको ऐसे ऊपर जो लिखा हुआ तो लिख ही सकते हैं ना कि 0.3333, यही होता है इसका मतलब, है ना। अब समझिए इसको हम लोग कहेंगे क्या, x कह देंगे कि x बराबर मेरा ये दिया है। बहुत बढ़िया। तो x बराबर मेरा ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, करेंगे ये हम लोग कि x इंटू 10, इधर इंटू 10 कर दिए हम लोग, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, इंटू 10 करेंगे। तो 0.333 डॉट 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 इंटू 10। हमने क्या किया, इधर भी 10 से इंटू किया, क्योंकि बोथ साइड इंटू 10 से करेंगे तभी ना इक्वल रहेगा, मेरा बैलेंस रहेगा, है ना। तो हमने 10 से इधर भी गुना कर दिया और 10 से इधर भी गुना कर दिया, है ना। अब क्या हो जाएगा मेरा, ये 10x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा जब इसको 10 से इंटू करेंगे, तो इसको जब 10 से इंटू करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा कि ये जो चीज़ है वो ऐसे हो जाएगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट। अब ये बहुत लोगों को दिमाग में कैसे हो गई है, तो समझिए कैसे हो गया, ये कैसे हो गया समझिए। जैसे मान लीजिए आप देखिए इस टाइप से देखते होंगे कि लिखा हुआ है 53.2 इंटू 10, है ना। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखा हुआ है तो जब इसको हम 10 से इंटू करते हैं तो मेरा पॉइंट घसकता है। एक बार हम यहाँ एक और 4 ले लेते हैं ना, 53.24, है ना। इसको हम 10 से इंटू कर रहे हैं, मेरा जो पॉइंट यहाँ पे है वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। वो कैसे आएगा समझिए, देखिए अगर 1 2 अंक पहले पॉइंट है, अगर इस पॉइंट मतलब दशमलव जो है, इस दशमलव को हटाना चाहें तो क्या लिखेंगे, 5324 नीचे 00। ये दशमलव जो है 2 अंक पहले है, डेसिमल जो है 2 अंक पहले है, तो इस डेसिमल को हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 जीरो लगाना पड़ेगा और इनटू में क्या देंगे हम लोग 10, तो 1 0 से 1 0 कट गया। तो अब क्या करेंगे 5324 डिवाइड बाई 10। अब देखिए समझिए यहाँ पे कि मेरा नीचे 1 0 है तो 1 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, मतलब डेसिमल लग जाएगा, तो 532.4। तो हमने एक चीज आपको कहा कि जितना 0 वाले से इंटू करेंगे, मतलब 10 था, 10 से इंटू करेंगे तो 1 0 इसके साथ में है, तो 1 0 तो 1 घसक के इधर आ जाएगा। अगर 2 वाले से मतलब 100 से गुना करते हैं तो 2 अंक पहले घसक के इधर आता। तो जितने 0 वाले अंक से हम लोग इंटू करेंगे उतना ही पॉइंट घसकता है पीछे की ओर, ठीक है। तो वही चीज यहां भी हुआ, जब इसको हम इंटू किए तो जो मेरा पॉइंट यहां था वो घसक के कहां आ गया, यहां आ गया। ये समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको, बिल्कुल आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया, है ना। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब देखिए अगर इसको हम लिखना चाहें 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.333 डॉट डॉट डॉट, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर हम जोड़ेंगे फिर तो वही चीज आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात तो इक्वल है ना, क्या है, इक्वल है ना। अगर इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों में ही इक्वल है, बहुत बढ़िया, है ना। तो अब ये इक्वल है तो अब आगे समझना है कि 10x
बराबर। ये डॉट डॉट का मतलब क्या होता है? अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, इनफिनाइट इसका मतलब यही होता है ना हमारा। तो देखिए जब इनफिनाइट है जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है वो अभी भी इसके बराबर होगा। जैसे समुद्र है, अब समुद्र से अगर एक गिलास पानी निकाल ले, क्या समुद्र का स्तर घट जाएगा, सूख जाएगा, सुखाल पड़ जाएगा समुद्र में? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आप एक गिलास क्या एक बाल्टी निकाल लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। एक टैंकर निकाल लीजिए तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे ही ये अनंत है, ये इनफिनाइट वैल्यूज है, उसमें से एक छोटा वैल्यू बाहर निकल जाएगा तो क्या इसमें फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं, ये अभी भी इसके बराबर होगा। इसके अप्रॉक्स हम लोग लेके चलेंगे और इसके बराबर हमने क्या मान रखा है? x मान रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 प्लस और इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे? x लिख देंगे। क्लियर फंडा? अब x लिख दिए, ये इधर थोड़ा लिखते हैं, हो सकता है आप लोग नीचे फिर दिखे नहीं, है ना? तो 10x इक्वल टू 3 प्लस x। अब हम इसको क्या करेंगे? x को इधर भेज देंगे, x को इधर भेज देंगे, तो 10x माइनस x इक्वल टू 3। इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, तो इधर 9x इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे? x 9 इंटू में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3/9, और काटेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? 1/3। बात समझ में आ रहा है? हमको यहां से यहां जाना था, और देखिए हम लोग इस प्रोसेस वाइज से हम लोग यहां पहुंच गए, है ना? जो बच्चे प्रोसेस सीखना चाह रहे होंगे उनको बहुत बेहतर समझ में आ चुका होगा ये प्रोसेस, कि कैसे ये प्रोसेस यूज करते हैं हम लोग, है ना? तो ये बहुत बढ़िया है। आज की क्लास में बस हम इतना ही बताना चाह रहे थे कि आप लोग सारा कॉन्सेप्ट को जान जाए, सारे पॉइंट्स को जान जाए, सारे जितने भी इसके लॉजिक है वो भी समझ जाएं, कि आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ाएं और भी पॉइंट्स बढ़ाएं और भी टेक्निक्स सिखाएं, क्वेश्चन जो पूछेगा एग्जाम के अंदर वो पढ़ाएं, तो कहीं दिक्कत आपको हो नहीं, है ना? तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी से हम लोग यहां से यहां पहुंच सकते हैं और यहां से फिर यहां पहुंच सकते हैं। लेकिन हमको ये प्रोसेस यूज नहीं करना, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लेंदी है। लेकिन स्कूल लाइफ में हम लोग को जरूरी था बनाना, इसलिए हम लोग स्कूल लाइफ में बड़े लंबे प्रोसेस से बनाते थे। लेकिन यहाँ जो कंपटीशन का क्लासेस जो हो रहा है, आप लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि टाइम का ही खेल है। जब तक टाइम बचाएंगे नहीं तो दिक्कतें आपको हो सकती है। इसलिए टाइम जितना हो सकता है बचाना है और आपको टेक्निक यूज करना है, लेकिन टेक्निक के साथ हमको कॉन्सेप्ट भी सीखना है, क्योंकि अभी हम सीखने में समय देंगे तभी एग्जाम में समय बचा सकते हैं। इसलिए हम आपको सारे तरीके सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इस तरह बनाना ही हमने बता रखा आपको कैसे बनाना है, कि अगर ये दिया हुआ है आपको बनाना है, तो आपको क्या करना है कि ऊपर में कितने अंक के बाद बार लगा हुआ है, रेफरिंग लगा हुआ है 1 में, तो हमको क्या करना है? 3 लिखना है, और 1 है पे है तो 1 9 नीचे लगा दीजिए और सीधे काट दीजिए 1/3। तो देखिए इतना करने से अच्छा है कि हम ऐसे फटाक से सॉल्व कर लें, है ना? तो आपको बहुत बेहतर समझ में आ चुका है। तो अगले क्लास में हम लोग इससे बेहतरीन क्वेश्चन भी करेंगे और स्टार्टिंग से ले चलेंगे, और जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, उन सभी पे हम बात करेंगे और आपको बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।